अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 38 पर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 38। तो इस वाली सेक्शन में ये बताया गया है कि वो कौन सी कंडीशन में है दैट यू कैन, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू डेथ। यानी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कर सकते हो। व्हाट आर दोज कंडीशंस, तो आप लोगों को पूरी याद होना चाहिए। वो वैसे तो हम लोगों को पता है कि राइट ऑफ प्राइवेट, अभी हम लोगों ने देख लिया कि भाई लिमिटेड एडिशन होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का भी। सामने वाले ने जितनी चोट पहुंचाई हम भी सामने वाले को प्राइवेट डिफेंस में उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं, है ना। ये तो वही वाले हो गया, आंख के बदले आंख। अब ये वही वाली कंडीशन है, अब ये वाली कंडीशन है जब वो ऑफेंस ग्रीवियस हो जाता है तब हम उसकी डेथ भी कर सकते हैं, जब किस बात की संभावना हो, एप्रीहेंशन। तो दीज आर द, हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में सिर्फ बॉडी की बात कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू डेथ, ये बॉडी के बारे में, बस प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है। दिस इज अबाउट हिज ओन बॉडी, वन नंबर, और दूसरा अदर बॉडी, दूसरों की बॉडी, है ना। सामने वाले को भी हम लोग, कोई किसी ने जानलेवा हमला कर रहा है तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस है, तो देखो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो देखो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जब कभी भी इफ समवन अटैक्स यू इन द वे दैट मेक्स यू रीजनेबल फियर ऑफ लाइफ, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ इफ रिजल्ट इन अ डेथ ऑफ द अटैकर। ये बोलता है कि जब आपको, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रीहेंशन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। यानी जब कभी भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है और मारने से आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। जब आपकी मृत्यु हो सकती है यानी आपकी डेथ हो सकती है, तो सामने वाले की भी डेथ आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज डन। फिर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये डेथ पढ़ा था हमने। अब यह है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ग्रीवियस हर्ट जो है, इसका एक फॉर्मूला है, जो सेक्शन अभी की तो मेरे को नहीं पता, पुरानी सेक्शन जो थी 320 थी, उसमें एक फॉर्मूला था, ट्रिपल ई JJF20, ऐसे करके एक फॉर्मूला है ना। तो अभी नहीं बता रहा हूं, मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, यानी आपने, आपकी कोई आंख फोड़ रहा है, आपकी कोई दांत तोड़ रहा है, यानी आपकी कोई ना कोई हड्डी शरीर की तोड़ रहा है, दांत तोड़ रहा है, कान फोड़ रहा है, सिर फोड़ रहा है, हड्डियां तोड़ रहा है, यानी आपको इस तरह की कोई संभावना है कि मैंने यदि अपने आप को नहीं बचाया तो ये कहीं ना कहीं में मेरा मेरा एक बॉडी का पार्ट हाथ काट देगा, पैर काट देगा, सिर काट देगा, जो भी है कर देगा। तो इस सिचुएशन में भी अपने आप को बचाने के लिए, ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए भी आप अपने आप क्या कर सकते हो, सामने वाले की डेथ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बिल्कुल इजी, सिंपल, यदि किसी लड़की को लगता है कि कोई व्यक्ति उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है, इस इंटेंशन ऑफ रेप, इफ समवन असॉल्ट यू द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, तो फिर वो लड़की भी क्या कर सकती है, उसको मौत के घाट उतार सकती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। जो काम वो लड़कियों को कर लेना ही चाहिए। तो रेप करने आया, उसने डेथ कर दी, उसकी मार डालो उसको। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि लड़की ही प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकती है। कोई व्यक्ति यदि देख रहा है कि उस लड़की को उठा के ले जा रहे हैं और कुछ लोग उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एनी पर्सन डेथ कर सकता है। उसने यदि देखा कि ये संभावनाएं दिख रही हैं, ग्रीवियस हर्ट की संभावना दिख रही है, डेथ की दिख रही है, रेप की दिख रही है, तो भी कर सकता है। अननेचुरल लस्ट, सेक्सुअल एक्ट होता है एक तरह का, इट इज असॉल्ट सेटिस्फाइंग अननेचुरल लस्ट, व्हिच टिपिकली रिफर्स टू अ सेक्सुअल एक्ट कंसीडर अननेचुरल अंडर द लॉ, है ना। एलजीबीटी वाले जो होते हैं, जो आपके ये सब जो कम्युनिटी होती है, अननेचुरल जो सेक्स होता है उसके अंडर आते हैं, है ना। तब भी आप लोगों को देखो रेप आ गया, अननेचुरल की भी प्रॉब्लम है। ये तो लड़की के साथ हो रहा है, लड़के के साथ भी तो हो सकती है, ये संभावना बहुत चल रही है, लड़के का रेप भी होता है। हमारे यहाँ चल नहीं रहा है, पर ये इसमें ये अननेचुरल लस्ट इसी को कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट में किसी तरह का ऑफेंस होता है तो भी वो लड़का भी यूज कर सकता है या लड़की भी यूज कर सकती है। दिस इज डेथ, यहाँ पे भी वो डेथ कर सकता है कि हमारे साथ अननेचुरल लस्ट हो रहा है। किडनैपिंग और एब्डक्शन, आपको यदि कोई किडनैप करके ले जा रहा है या आपको कोई एब्डक्ट करके ले जा रहा है, सेक्शन 360 पुरानी और एब्डक्शन 362। अब नया वाला हम लोग इसमें ऐड कर देंगे कि किडनैपिंग की सेक्शन कौन सी है, एब्डक्शन की कौन सी है। जब भी कोई आपका किडनैपिंग कर रहा है, एब्डक्शन कर रहा है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, डेथ कर सकते हो।
ठीक है, किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों में। तो ये हो गया अपना किस बारे में, ये दिख नहीं रहा है। गॉट इट, दिस सेक्शन गॉट इट, ये आ गई। अरे मतलब अभी आधी समझाइए, अभी पूरी करनी है अपने को, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो आते हैं अपन नेक्स्ट इस पे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यहाँ पे क्या है अपना, कि यदि कोई व्यक्ति उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है, तो if someone assault you in the intention of wrongfully confine you in that makes that you won't be able to seek help from the authorities। मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ये मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी कि आपको किसी व्यक्ति ने कमरे में बंद कर दिया है, मतलब वो कमरा ऐसा होना चाहिए, दिस इज अ रूम, ये रूम कहाँ पर है, ये तो एक कॉलोनी में रूम है, तो यहाँ पे आपके बचने की संभावना 100% हो सकती है या 90% हो सकती है। पर एक व्यक्ति ने आपको कन्फाइन कहाँ पे किया है, जंगल में, घने जंगलों में, और कोई ऐसी जगह में जहां पर पुलिस या किसी भी तरह की हेल्प नहीं आ सकती, नो हेल्प ऑफ पुलिस और पर्सन, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल सकती, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक बंद कमरे में आपको कैद कर देना, जहां से आप कहीं भी नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। ओके, किसको प्रॉब्लम जा रही है? अच्छा, मैं बस यहीं पे रोक देता हूँ, हो गया है वैसे। और लास्ट है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है एसिड अटैक। तो एसिड अटैक जो लास्ट है हमारा, यदि किसी के ऊपर कोई एसिड फेंकने की कोशिश करता है, एसिड एसिड अटैक करता है, तो भी वो उसकी डेथ कर सकता है। ठीक है, तो ये वो सारी कंडीशन थी जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी की भी डेथ कर सकता है। इसका फॉर्मूला है, अभी इस पे नहीं लिख रहा हूं मैं, शाम को इसमें नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा। इसका फॉर्मूला है, बोल के बता रहा हूं, डीजी रुकवा, डीजी रुकवा। फिर भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक फाइनल टच दे देता हूं इसको। डी जी रू क वा। अब देखो, डी का मतलब तो होता है डेथ, ये फॉर्मूला है इसका, डी जी रुक वा। डी, ग्रीवियस हर्ट, हाथ पैर तोड़ दिए। आर का मतलब होता है रेप। यू का मतलब होता है अननेचुरल लस्ट। के का मतलब होता है किडनैपिंग। डब्ल्यू का मतलब होता है कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। समझ गए, जो कि आप ऐसी कंडीशन में जहां पे आपको पुलिस की हेल्प भी नहीं मिल सकती, किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल सकती। जैसे कॉलोनी में कैद कर लिया, तो यहाँ पे चांसेस है, चिल्लाओगे करोगे कोई ना कोई सुन लेगा, है ना। बट जंगल में कोई भी नहीं सुनने वाला, समुद्र के बीच में जाके आपको पकड़ के रख दिया है, कोई बहुत ऐसी जगह पे जाके, दैट इज। और एसिड अटैक, एसिड अटैक, जहां पे एसिड अटैक होता है, वहां पर भी आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन ऑफ द इंटरनेट, वैसे हम लोगों ने हमारा सफिशिएंट आज तक की सेक्शन कर ली है, जहां तक मेरे को कराना था। तो आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और डेथ किस कंडीशन में कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है सानिध्य, ये सेक्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, फॉर्मूला भी आप लोगों को याद हो गया होगा, डीजी रुकवा बहुत इजी था। तो हम लोगों ने आज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये सारी चीजें देखी, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी का होता है, बॉडी का होता है। फिर देखा कि हमने नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, फिर नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट में नहीं होता है, और हुम दे आर कैपेबल बाय लॉ, क्या उनके अगेंस्ट में भी होता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमने देखी आज के सेशन में। ठीक है, हाँ, ओके ओके, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना, इस पे, यही वाले पे भेज दो, अपने लेक्चर वाले ग्रुप में। ठीक है, तो अब अपन क्लास ओवर करते हैं, क्लास ओवर करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। फिर मुझे आप अपना क्वेश्चन भेज दो, है ना। ओके, बाय।